हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मिडवाइफरी के बारे में और पॉइंट नंबर रहेगा हम लोग का पॉइंट नंबर रहेगा सेकेंड, जो कि है शैक्षणिक क्षेत्र, एजुकेशनल एरिया। शैक्षणिक क्षेत्र में मिडवाइफरी का स्कोप निम्न है। इसमें क्या कह रहा है? जो स्कोप ऑफ मिडवाइफरी है वो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है, मिडवाइफरी का जो स्कोप है निम्नलिखित होता है। पॉइंट नंबर 1, गर्भधारण से पूर्व काउंसलिंग, प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग जिसे कहते हैं। मतलब गर्भधारण, प्रेगनेंसी से पूर्व क्या किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है। इसके बारे में स्कोप ऑफ मिडवाइफरी के बारे में गर्भधारण से पूर्व, बिफोर प्रेगनेंसी, उसका क्या किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। उससे जानकारी, क्या उसके पास जानकारी है, क्या वो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या स्कोप के बारे, क्या स्कोप है उसके बारे में उससे पूछताछ, उससे जानकारी हासिल किया जाता है, उसका काउंसलिंग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट, गर्भवती महिलाओं के समूह, ग्रुप जो होता है, को प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भवती होने के दौरान रखी जाने वाली सावधानी, केयरफुल तरीके से के बारे में आवश्यक सलाह देना। गर्भवती महिला जो होती है उसके जो समूह होते हैं, उसके जो गर्भवती महिला के, गर्भवती महिला के जो समूह होता है, समूह जिसे ग्रुप इंग्लिश में कहते हैं, ग्रुप जो होता है वो क्या, प्रेगनेंसी मतलब गर्भवती होने के दौरान रखी जाने वाली जो सावधानियां होती है, जो केयरफुल जो होता है, टेक केयर, सावधानी से जो देखभाल किया जाता है, उसके बारे में आवश्यक जो आप जरूरत होता है उसका, उसके आवश्यकता के अनुसार, उसके सावधानियों के बारे में, उसके आवश्यकता के अनुसार उसको क्या किया जाता है, उसे सलाह दिया जाता है, उसे सलाह दिया जाता है, उससे क्या किया जाता है, एडवाइस दिया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, महिलाओं को प्रेगनेंसी, गर्भवती के दौरान ही नवजात, इन्फेंट, न्यूनेट जो होता है के जन्म के पश्चात उसकी उचित देखभाल जो होता है, उचित जो टेक केयर करना होता है, उससे संबंधित जो जानकारियां क्या करना, प्रदान करना होता है। महिला जो होता है, महिलाओं का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भवती होने के दौरान ही, जब महिला गर्भवती होती है उसी के दौरान ही, उसी के टाइम ड्यूरेशन में ही क्या किया जाता है, नवजात, नियोनेट के जन्म के पश्चात, जब नवजात का जन्म होता है उसके पश्चात, उसके बाद उसकी उचित जो देखभाल होता है, उचित जो टेक केयर होता है, उससे संबंधित जो जानकारियां, जो नॉलेज होता है उसके बारे में बताना, उससे संबंधित जानकारियां क्या करना, प्रदान करना होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, नर्सिंग में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो होता है, जो ट्रेन किया जाता है, प्राप्त कर रहे जो विद्यार्थियों, नर्सिंग ट्रेनी जो होती है, नर्सिंग क्या होती है, ट्रेनी जो होती है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जो स्टूडेंट होते हैं, ट्रेनी जो होते हैं, उसका क्या करना, मार्गदर्शन करना, उसका क्या करना, मार्गदर्शन, मोटिवेशन, जिसे क्या कहते हैं, मोटिवेशन करना, उसे मोटिवेट करना, मोटिव करना। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि नर्सिंग में, जो नर्सिंग का जो एजुकेशन होता है, जो नर्स को जो प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण
जो दिया जाता है, प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहे जो विद्यार्थी होते हैं, नर्सिंग ट्रेनी जो होते हैं, उसका क्या करना, उसे मार्गदर्शित करना, मार्गदर्शन देना होता है, उसे मोटिवेट किया जाता है। ठीक है। दाई मतलब होता है नौकर। स्वास्थ्य विभाग में एक दाई की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब गर्भवती महिला का ऑपरेशन होता है तो उसमें जो वेस्ट ब्लड निकलता है उसका साफ सफाई और बिस्तर का साफ सफाई, बिस्तर बदलना, इसमें क्या दाई का जरूरत पड़ता है। एएनएम जो होता है नर्स का एक होता है, विभाग होता है एएनएम, जिसे ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कहते हैं। या इसका काम क्या होता है एएनएम का, कि गर्भवती महिला और शिशु का उचित देखभाल करना और समय समय पर उससे हालचाल जानना। किससे? गर्भवती महिला से, और बच्चे का उचित देखभाल करना एएनएम का ही कार्य होता है। एएनएम गृह मुलाकात भी पर अधिकांशतः मैंने अलग अलग गांवों में जाकर क्या करती है एएनएम क्या करती है, अलग अलग गांवों या कस्बों में जाकर गृह मुलाकात करती है, जिसके दौरान वह जेनरिक जो दवाई होता है फीवर का, जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, इस तरह से वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके गांव-गांव घूमती है, गृह मुलाकात करती है, होम विजिट करती है, और जो बीमार पर्सन होते हैं, बीमार व्यक्ति होते हैं, उसका क्या उचित उपाय है, क्या दवा मतलब दिया जाएगा, वो उसे प्रदान करती है एएनएम। एलएचबी एवं ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, एलएचबी एवं ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग सेवाएं प्रदान कर रहे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, हेल्थ वर्कर जो होता है, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों जो होता है, अदर हेल्थ वर्कर। एएनएम, एलएचबी एवं ऑब्स्टेट्रिकल जो नर्सिंग होता है सेवाएं प्रदान कर रहे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के नॉलेज लेवल, क्या उसका नॉलेज लेवल है, क्या उसको ज्ञान है, उसका क्या ज्ञान का जो स्तर है एवं स्किल्स, क्या उसके पास स्किल्स है, में वृद्धि करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है, उसे आवश्यक दिशा निर्देश देना। फिर से एक बार हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं कि दाई, एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, एलएचबी एवं ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग जो होता है वो सेवाएं सर्विस जो प्रदान कर रहे होते हैं, अन्य जो स्वास्थ्य कर्मी जो सर्विस प्रदान कर रहे होते हैं, उनका ज्ञान में जो क्या लेवल है, क्या उनके ज्ञान का जो स्तर है, किनके अदर जो हेल्थ वर्कर हैं उनके ज्ञान का क्या स्तर है एवं उनके पास क्या स्किल्स है, क्या उनके पास कुशल है, किस विभाग में वो दक्ष हैं, कुशल हैं, इसके बारे में देखा जाता है। उसमें वृद्धि करने हेतु क्या किया जाता है, आवश्यकता अनुसार जो दिशा निर्देश क्या किया जाता है, देना होता है, दिया जाता है। दक्ष या कुशल, स्किल्स मतलब होता है दक्ष या कुशल होना। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अनुसंधान क्षेत्र, रिसर्च एरिया। मिडवाइफरी के अंतर्गत एक महिला को प्रसव पूर्व अवधि, एंटीनेटल पीरियड, प्रसव प्रक्रिया एवं सूतिका अवस्था, प्योर पेरियम के दौरान प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं तथा नियोनेट मतलब होता है नवजात, को प्रदान की जाने वाली देखभाल, टेक केयर की गुणवत्ता
क्वालिटी, टेक केयर की क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु क्या करना, विभिन्न अनुसंधान करना, खोज करना, रिसर्च करना भी किए जाते हैं। अनुसंधान क्षेत्र में क्या होता है, खोज करने का क्या क्षेत्र है, क्या रिसर्च एरिया है, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि मिडवाइफरी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मिडवाइफरी के अंतर्गत एक महिला को प्रसव पूर्व अवधि, जो मिडवाइफरी के अंतर्गत एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो एक महिला होती है, उसको प्रसव पूर्व, लेबर, बिफोर लेबर का जो टाइम पीरियड होता है, जो बिफोर लेबर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड जो होता है, उसे एंटीनेटल पीरियड कहते हैं। प्रसव प्रक्रिया, लेबर प्रोसेस जो होता है एवं सूतिका अवस्था, प्योरपेरियम के दौरान, लेबर प्रोसेस एवं प्योरपेरियम सूतिका अवस्था के दौरान क्या करना, प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है, जाने वाली हेल्थ जो सर्विसेज होती है, तथा नियोनेट जो नवजात को प्रदान की जाने वाली देखभाल, नियोनेट जो नवजात को क्या की जाने वाली, प्रदान की जाने वाली जो देखभाल की गुणवत्ता होती है। टेक केयर, क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी ऑफ टेक केयर, केयर जो होता है उसमें उत्तरोत्तर मतलब लगातार जो वृद्धि हेतु विभिन्न अनुसंधान भी किए जाते हैं। किसमें, नवजात को प्रदान की जाने वाली जो क्वालिटी ऑफ टेक केयर होता है, देखभाल की जो गुणवत्ता होता है, उसमें उत्तरोत्तर कंटिन्यू लगातार एक के बाद एक जो वृद्धि हेतु विभिन्न डिफरेंट टाइप के जो खोज किए जाते हैं, अनुसंधान भी इसमें किए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनुसंधान क्षेत्र, रिसर्च एरिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए अगर किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट में अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका कमेंट का आंसर का जो रिप्लाई क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, जिससे आप अधिक से अधिक समझें। और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें पढ़ाने में प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके, आपको अच्छे तरीके से क्या करें, समझा सके। इसलिए आप हमें क्या करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।